हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम ऐसे कुछ पैटर्न देखने वाले जो हमारी सोसाइटी में थे हो, और अगर आप अमीर बनने वाले तो आपको जरूर ये पैटर्न पता होंगे। अगर आपको नहीं भी पता है तो आपको आज ये पैटर्न पता चल जाएगी, जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि आप कौन से पैटर्न में रहकर अमीर बन सकते हो। तो और अगर आप इस पैटर्न में नहीं हो जिस पर अमीर बना जा सकता है, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको क्या करना होगा कि आप इस पैटर्न से निकलकर वो पैटर्न में जा पाओ जहां पर आप सच में अमीर बन सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं कौन से वो पैटर्न है। तो नंबर 1 का पैटर्न है कि पहले वो लोग होते हैं जिनकी कमाई होती है, मान लेते हैं उनकी 30,000 रुपए इनकम है, तो उनकी 30,000 रुपए की कमाई होती है और उनके खर्चे भी 30,000 रुपए के होते हैं। तो 30,000 रुपए की खर्चे और 30,000 की कमाई, तो अगर 1-2 हजार रुपए बच भी जाए तो वो अगले महीने खर्चे हो जाते हैं। तो ऐसे पहले पैटर्न में ये लोग आते हैं और इनके पास बचता क्या है, तो 0 रुपीज, कुछ भी नहीं बचता है उनके पास। और जो दूसरे टाइप के लोग होते हैं तो वो क्या करते हैं, उनकी कमाई जो होती है 100% जो कमाई है उनकी, तो उनकी कमाई में से जो अगर उनकी कमाई 100% है तो वो खर्चा उसके 110% 120% तक उनके खर्चे होते हैं। तो आप कहोगे कि जितनी कमाई है उससे ज्यादा खर्चे कैसे हो सकते हैं, तो EMI पर चीजें लेकर आते हैं, जैसे जो भी चीजें होती है, मोबाइल लिए हो और कुछ क्रेडिट कार्ड से खर्च कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो इनकम है उससे ज़्यादा खर्च होती है और उनका जो वास बचता है वो पैसे माइनस में बचते हैं। तो उसके लिए ये दूसरे टाइप के लोग हैं। तो और तीसरे टाइप के पैटर्न के लोग जो है वो उनकी कमाई अगर 100% होती है तो 100% कमाई में से वो 80% खर्च करते हैं। मतलब कि ये लोग थोड़े समझदार है हमारे देश में कि थोड़े से पैसे बचा लेते हैं, और उनके पास जो 20% बचाते हैं तो वो 20% इसलिए बचाते हैं कि कभी अगर हमारे पास हमारा बुरा वक्त आएगा तो हमें वो पैसे काम आ जाएंगे। तो मतलब कि हॉस्पिटल की प्रॉब्लम हो गई, कभी कोई बीमार पड़ गया है या हमारा काम बंद पड़ गया है, तो ये पैसे हमारे पास है तो ये हम यूज कर सके। और इन लोगों की लाइफ में वो प्रॉब्लम आता भी है और वो पैसे भी खत्म हो जाते हैं, तो इनके पास भी अंत में 0 रुपीज ही बचते हैं। तो जो चौथे पैटर्न में लोग हैं तो यही पैटर्न तक आपको पहुंचना है। और ये लोग क्या करते हैं, उनकी जो 100% कमाई है उसमें से वो 70 से 80% इन्वेस्ट करते हैं, और जो पैसे बचते हैं बाद में 20%, तो वो 20% में अपने खर्चे चलाते हैं। डेफिनेटली इनकी कमाई ज्यादा होती है इसलिए वो इतना इन्वेस्ट कर पाते हैं। लेकिन अगर आप इन लोगों की तरह बिहेव करें तो अब मान लीजिए इनकी 2 लाख रुपए कमाई है तो ये भी 2 लाख रुपए खर्च करते हैं। लेकिन इस लेवल में अगर आपको जाना है तो इस लेवल में जाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पापड़ बेलने पड़ते। आपकी कमाई है 1 लाख रुपीज पर मंथ, और अगर आपके पास 1 लाख रुपए सेव पड़ा भी है तो आप आईफोन नहीं ले सकते, मतलब आप खर्चा नहीं कर सकते, आप लाइबिलिटीज नहीं ले सकते। तो इसके लिए यहाँ पर अगर आपको आना है तो आप एक्स्ट्रा पैसे कभी खर्च नहीं कर सकते। अगर आपके पास कुछ पैसे पड़े हुए तो आप पार्टी के लिए नहीं जा सकते, आप महंगे महंगे कपड़े नहीं ले सकते, मतलब कि 5,000 10,000 का ड्रेस आप नहीं ले सकते। आपको ये पहले पैसे इन्वेस्ट करने होंगे, जो जब आपका पोर्टफोलियो बड़ा हो जाएगा तब आप पैसे खर्च कर सकते हो। लेकिन तब तक आपको इन पैसे को अच्छे से मैनेज करना होगा, तभी आप इस लेवल में पहुंच पाओगे। नहीं तो इधर ऊपर वाले लेवल में भी बहुत सारे लोग बहुत पैसे कमाते हैं लेकिन वो कभी इन्वेस्ट कर नहीं पाते। तो इन्वेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 20% में अपने एक्सपेंसेस चलाते हैं। और जो 5वीं जो पैटर्न के लोग हैं तो वो आप यहाँ तक भी पहुंचे तो बहुत हो जाए, लेकिन जो 5वें पैटर्न के लोग होते हैं तो वो क्या करते हैं, उनकी कमाई जो होती है उनकी 100% कमाई है तो वो पूरी की पूरी 100% खर्च कर देते हैं। तो 100% अगर वो खर्च कर दे रहे हैं तो वो फिर अपने खर्चे कैसे चलाते हैं, तो वो अपने खर्चे चलाते हैं इन्वेस्टमेंट के पैसे से। जो उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए होते हैं उन पैसों पर जो रिटर्न मिलती है तो उन रिटर्न के पैसे से वो अपने खर्चे चलाते हैं। लेकिन अगर आप इस कैटेगरी तक भी, चौथी कैटेगरी तक भी पहुंच पाओ तो बहुत है। और यही कैटेगरी सबसे बड़ी अभी है, लेकिन यहाँ तक पहुंचने में टाइम लग सकता है, लेकिन यहाँ तक आप पहुंच सकते हो। तो आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो वो बातें हो गई, लेकिन अगर हम इस पैटर्न में है तो हम कैसे इस पैटर्न तक पहुंच सकते हो। आपको क्या करना होगा, आपकी अभी जो भी कमाई है तो आपको जो कमाई है तो उसमें से आपको अपने लिए कुछ पे फर्स्ट योरसेल्फ,
मतलब आपको खुद के ऊपर कुछ पैसे खर्च करने होंगे, कोई स्किल सीखनी होगी, क्योंकि हम जो पैसे कमाते हैं वो स्किल के बेसिस पर कमाते हैं कि आपको आता क्या है। जो आपको आता है उसके लिए कोई पे करता है आपको और उसकी वजह से आप पैसे कमा पाते हो। तो उसके लिए हमें कोई ना कोई स्किल सीखनी होगी और स्किल सीखने के लिए आप पैसे खर्च करने होंगे। तो आप जो भी आपकी कमाई है तो उसका कम से कम 10% अपने स्किल आप स्किल सीखने में खर्च कर सकते हो, क्योंकि जब आपकी स्किल बढ़ जाएगी तो डेफिनेटली आप पैसे ज्यादा कमाने लग जाओगे और पैसे ज्यादा कमा पाओगे तो तभी तो ज्यादा इन्वेस्ट कर पाओगे। तो इसके लिए आपको ये जो लोग होते हैं तो ये भी ये रूल फॉलो करते हैं, ये जो 20% जो एक्सपेंसेस के लिए रखते हैं तो वहां पर भी और ये फिल्टर लगा देते हैं और वो अपने आप को पे करते हैं, मतलब अपनी स्किल्स बढ़ाते हैं और स्किल्स बढ़ाने की वजह से वो ज़्यादा पैसे कमा पाते हैं। तो आपको भी अगर आप इस पैटर्न में आते हो, अगर ऐसा नहीं है कि आप ये पैटर्न में हो, ये पैटर्न में हो, ये पैटर्न में हो, ये आप कौन से भी पैटर्न में हो, लेकिन आप यहाँ तक जरूर पहुँच सकते हो। लेकिन आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और आपको कुछ स्किल्स सीखनी पड़ेगी जिसकी वजह से आप ज़्यादा पैसे कमा पाओ। अगर आज आप अपने ऑफिस में काम पर जाते हो और आज आप अगर 30,000 रुपये कमा पाते हो तो आप देखो कि आपके ऑफिस में दूसरा कौन सा आदमी है जो 50,000 रुपये 1,00,000 रुपये मंथली कमा रहा है। तो उसको क्या आता है, उसको जो सैलरी मिल रही है तो वो क्यों मिल रही है ज्यादा, मेरे से डबल सैलरी मिल रही है तो क्यों मिल रही है, उसको क्या आता है, वो कौन सी स्किल सीखा हुआ है, वो कौन सा काम हैंडल करता है। तो आप वो देखो और स्किल सीखो, आपको भी उतनी सैलरी मिल सकती है। और जब आपकी सैलरी बढ़ जाएगी तो आप डेफिनेटली ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आप जिस भी पैटर्न में आते हो आपको इस पैटर्न तक पहुंचना है। तो मुझे यही बताना था, और जब आप इस पैटर्न तक पहुंच जाओगे तो कुछ सालों में आप भी अमीर हो सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच।